प्रेमी, सभी मान्यवर, सभी टीम, सभी खिलाड़ी इस सुरेश रैना मुर्मू सेतु मैदान पर आपका हार्दिक स्वागत। पेडनेम प्रीमियर लीग दूसरा दिन और दोपहर का सत्र में मुकाबला। टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला किंग्स 11 पारसेम क्रिकेट टीम और बल्लेबाजी के लिए ओपनिंग जोड़ी त्रिशूल वज्रिम क्रिकेट टीम की अविनाश गावस और डब्ल्यू और उन्हीं के साथ कृष्णा, ये जोड़ी मैदान पर। सामने से गेंद हाथों में दिखाई देती हुई बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अमीर साळगावकर, जो कि अपना पहला ओवर लेकर टॉस जीता, फील्डिंग करते हुए पारसेम किंग्स 11 पारसेम क्रिकेट टीम। तो पहले ओवर की पहली गेंद, अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का। और पहले गेंद पर हवा में, गली पर मौका था, बिल्कुल मौका था गली पर फील्डर के हाथों में। अमीर चंद्रो जी जाकर सीधे पेट पे टकराई गेंद और सामने लुढ़क गई, तो मौका मिला और देखना होगा एक बार फिर से स्ट्राइक पर सामना करेंगे अविनाश गावस। इस बार बड़ा शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर उड़ाया और सीधे हाथों में गेंद चली गई, मिड विकेट पर फील्डर के हाथों में। थोड़ी सी अमीर चंद्रो जी ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि कैच छूटा था लगभग पहली गेंद पर, लेकिन बाद में पकड़े गए मिड विकेट पर। जब गेंद बल्ले पर लगी तो ऐसा लगा गेंद सीमा बाहर जाएगी, लेकिन गेंद रुक गई। थोड़ा सा हवा का झोंका और बड़ा विकेट पहला, जो कि अविनाश गावस और डब्ल्यू बिना खाता खोले 0 पर। बढ़िया शुरुआत किंग्स 11 पारसेम क्रिकेट टीम टॉस जीतती हुई मैदान पर। नए बल्लेबाज जयेश गड़ेकर मैदान पर। मैन ऑफ द मैच पहले मैच में, दूसरे मैच में बिल्कुल बल्ला नहीं चला। एक अर्धशतक, आज के दिन का दूसरा 50 और उनके ऊपर काफी दारोमदार रहेगी मैदान पर। किंग्स 11 पारसेम की बात की जाए, 2 मैच जीत चुकी है। अगर ये जीता तो टेबल पर टॉप पर होगी, और दूसरी ओर से त्रिशूल वज्रिम ने मैच जीता तो दूसरा मैच होगा उनका। और आखिर में दाबोलकर पैंथर्स मोरजिम के साथ बीएससी मांद्रिम की काफी जो कि टक्कर होगी मैदान पर। इस बार रिवर्स का खराब क्रिकेट, अल्टी पल्टी गेंद जो कि स्टंपों पे लगती हुई बोल्ड होते हुए दूसरा विकेट। मैं तो कहूंगा बिल्कुल खराब क्रिकेट मैदान पर। तो कृष्णा वापस, ओपनिंग जोड़ी वापस, त्रिशूल वज्रिम क्रिकेट टीम बिल्कुल संकट में। शुरू में शायद रनों का खाता अभी तक शुरू नहीं होता हुआ। हमारे साथ धीरज स्कोरर, हमारे डिजिटल स्कोरर यूट्यूब के जो कि प्रशांत, कैमरामैन दीपेश, हमारे साथ नीलेश पारसेकर, मैं अशोक नाइक, आप सभी के साथ, और हमारे त्रिमूर्ति इस मैदान पर सुजीत राणे, उन्हीं के साथ सिद्धेश घाड़ी और अभिजीत तड़ेकर। पेडनेम प्रीमियर लीग आज का दूसरा दिन, दोपहर के सत्र में भोजन के समय के बाद यह मुकाबला इन दोनों के बीच में। और अब तक टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला, और ओपनिंग जोड़ी बिना खाता खोले 0 पर वापस। जयेश नाइक जो कि टीवी चैनल पर, वो भी इस प्रतियोगिता को दिखा रहे हैं। काफी दर्शक बिल्कुल अपने घर में टीवी के सामने ये मैच देख रहे, मैच का मजा ले रहे हैं। बिल्कुल आपका भी स्वागत यूट्यूब पर, सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। और इसी बीच अगली गेंद, दिमी फेंकी गेंद, हैट्रिक की गेंद, ढीले हाथों से खेला सामने, पॉइंट पर, कवर पॉइंट पर फील्डर, बहुत ही गति में परिवर्तन किया था तेजी के साथ अमीर ने। बहुत अच्छी गेंदबाजी, 2 विकेट मिले, दबाव होगा बल्लेबाजी पर, और शायद देखना होगा दारोमदार रहेगी जो कि जयेश गड़ेकर की लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजी पर। उनके साथ नए बल्लेबाज आ चुके हैं, हेरम्ब और स्लॉग शिप का शॉट मिड विकेट पर, और गेंद लगभग पहले बाउंस के बाद निकलती हुई मिड विकेट पर 4 रन के लिए। तो रनों का खाता शुरू हुआ त्रिशूल वज्रिम क्रिकेट टीम का। एक मैच जीत चुकी है, ये जीतेगी तो दूसरा मैच होगा जीतने वाला। और बाद में जो कि मुकाबला रहेगा दाबोलकर पैंथर्स मोरजिम, उनको वो मैच जीतना पड़ेगा। काफी कांटे का टक्कर है मैदान पर।
इस बार लेग साइड पर घूमकर मारना चाहते थे, हल्का सा अपील, लेकिन गेंद काफी उछाल लेती हुई, कोई संदेह नहीं अंपायर के मन में। और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति हुई मैदान पर। एक ओवर समाप्त हुआ और एक ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 4 रन 2 विकेट के नुकसान पे। क्या बढ़िया शुरुआत पावर प्ले में गेंदबाज की। आमिर सड़गांवकर लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजी करते हैं और काफी अच्छी गेंदबाजी पहले ओवर में। देश भाटीकर दिखाई देते हुए अपना खुद का पहला ओवर कमेंट्री बॉक्स एंड से। अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जयेश गडेकर। आज 59 रन 7 छक्के 1 चौका, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। दूसरे मैच में बिल्कुल जल्दी आउट हुए, लेकिन ये काफी निर्णायक मैच है त्रिशूल वज्रिम क्रिकेट टीम के। जीतेगी तो बिल्कुल इस मैदान पर रुकेगी। अच्छी गेंद इस बार, बिल्कुल बढ़िया क्रिकेट, सम्मानजनक खेला। आते आते आपको शॉट उतने आसान नहीं होंगे क्योंकि सामने थोड़ा दबाव है, 2 विकेट गिर चुके हैं, थोड़ा सा सूझबूझ के साथ रुकना पड़ेगा, बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। इस बार बड़ा शॉट मारना चाहते थे, गेंद शायद दायरे में नहीं थी, बल्ले पर नहीं थी ठीक से। एक बड़ा शॉट, 2 फील्डर है, डीप लॉन्ग ऑन, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर है। राइट आर्म ओवर द विकेट, आगे निकले। इस बार फिर से थोड़ा सा हवा में, कवर पॉइंट पर फील्डर सिंगल, 1 रन स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन 2 विकेट के नुकसान पे। फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर, दाएं बाएं की जोड़ी है मैदान पर, तो ये परेशानी थोड़ी सी होगी, ये कसरत करनी पड़ेगी किंग्स 11 पारसिम क्रिकेट टीम को। और अपने गेंदबाजी पर अब राउंड विकेट दिखाई देते हुए देश भाटीकर सामने, जो कि राइट हैंडर हेरम्ब सामना करेंगे उनकी गेंदबाजी का। छोटी गेंद इस बार टॉपेज लगा, दूसरे तीसरे प्रयास में राम नागवेकर, शायद बल्ले का बाहरी किनारा लगा, हुक करना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा। दूसरे तीसरे प्रयास में राम नागवेकर एक बहुत ही बेहतरीन कैच लपकते हुए विकेट नंबर 3 स्कोरबोर्ड पर। बिल्कुल नाजुक शुरुआत, 5 रन 3 विकेट के नुकसान पे त्रिशूल वज्रिम क्रिकेट टीम जो कि बल्लेबाजी करती हुई। बल्लेबाजी है खास करके कृतेश के साथ गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद आरोस्कर, लेकिन उससे पहले कृतेश किंदड़ेकर, वो बल्लेबाजी के मोर्चे पर बहुत अच्छी गेंदबाजी इसने भी की आज के दिन में। सामने उनके साथ जयेश गडेकर, और बढ़िया शुरुआत करती हुई किंग्स 11 पारसिम क्रिकेट टीम टॉस जीतकर इस मैच में। अच्छी गेंद, बढ़िया शॉट, इस बार कवर पर थोड़ा सा मैदान पर लगभग फुटबॉल देखने को मिला। और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। आते आते बढ़िया शॉट, हाफ वॉली पर लेकर गेंद को बल्ले के बीचों बीच, कवर पर उतनी बेहतरीन फील्डिंग और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। देश भाटीकर राइट आर्म ओवर द विकेट, कभी राउंड विकेट, दोनों ओर से जो कि लगातार सफलता शायद की तलाश में मैदान पर। और इस बार हवा में मार बैठे, मौका रहेगा पॉइंट पर फील्डर, और इसी के साथ और एक विकेट। जयेश गडेकर शायद बिल्कुल जो कि गेंद के लाइन पर नहीं थे, बिना देखे बिल्कुल जो कि बड़ा शॉट खेलने के लिए निकले। विकेट गिर चुके थे तो थोड़ा सा रुककर सिंगल डबल के साथ बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन दबाव हटाना चाहते थे और उसी में फंस गए। और एक धक्का लगता हुआ विकेट नंबर जो कि वापस निकलता हुआ, इसी के साथ जो कि चौथा विकेट जो कि वापस। अब बिल्कुल जो बच गया, जो रह गया, वो सब
जो कि भारी पड़ेगा गुरु प्रसाद आरोस्कर की बल्लेबाजी पर। उनका साथ देने के लिए मैदान पर कृतेश है। और ये जोड़ी है बाकी के बाद में है बल्लेबाज, लेकिन वो थोड़ा सा जो कि ऑलराउंडर खिलाड़ी है, गेंदबाज है, उनके ऊपर शायद थोड़ा सा दबाव और बढ़ जाएगा। इससे पहले इन दोनों के बीच में अगर बड़ी साझेदारी बनी तो एक सामने अच्छा टोटल होगा मैदान पर। गुरु प्रसाद लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मैदान पर, उनके साथ कृतेश, और सामने से सफलता हासिल करते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर जो कि इस ओवर में 2 विकेट चटकाते हुए देश भाटीकर विकेट कीपर, और सामने गेंदबाजी के मोर्चे पर दिखाई देते हुए लक्ष्मण अपने बॉलिंग मार्ग पर। लक्ष्मण नाइक जो कि अपने बॉलिंग मार्ग पर। पावर प्ले के बाद फील्डिंग में परिवर्तन, फैला दी गई फील्ड। सामने कृतेश, लक्ष्मण नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर। अच्छी गेंद, तेज गेंद, ऑफ स्टंप पर हल्के से गेंद को पुश किया ऑफ साइड पर। कवर पॉइंट पर फील्डर सिंगल के लिए निकले। दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर पर 1 रन पूरा किया। ओवर चलता हुआ तीसरा, और स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर 7 रन। 4 विकेट पर बहुत ही नाजुक अवस्था। त्रिशूल वज्रिम क्रिकेट टीम बल्लेबाजी का मौका मिला, लेकिन अब तक 7 रन स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट पर। गुरु प्रसाद आरोस्कर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज थोड़ा सा फील्डिंग को सजा रहे हैं। डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक डीप मिड विकेट, एक डीप लॉन्ग लेग। ऑप्टम से बाहर छोड़ा, बल्ले को हटाया। इस बार गुरु प्रसाद ने जाने दिया। शायद मालूम है अपने विकेट का मोल क्या है इस मैदान पर। छेड़खानी की, बल्ले का किनारा लगा तो विकेट के ऊपर कैच को पकड़ेंगे, और यही सोचकर छोड़ दिया गेंद को। अच्छी गेंद इस बार ढीले हाथों से खेला। सिलिमिडॉन पर कोई फील्डर नहीं, सिंगल को बटोरा, और 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। किंग्स 11 पारसिम 2 मैच जीत चुकी है। ये जीतेगी तो बिल्कुल आज टॉप पर होगी आज के ग्रुप में। और साथ में त्रिशूल वज्रिम क्रिकेट जीतेगी तो दूसरा मैच होगा उनका, और उसके बाद मात्र दाबोलकर पैंथर्स मोरजिम को मैच जीतना पड़ेगा। अच्छा शॉट इस बार बल्ले के बीचों बीच। कृतेश मिड विकेट बाउंड्री पर, उससे पहले लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड करते सिंगल पूरा किया। इसी बीच में दोनों बल्लेबाजों ने। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। ध्रुव ओवर अभी भी बाकी, लेकिन शायद ये दो बल्लेबाज, इनके ऊपर काफी बल्लेबाजी घूमती जाएगी मैदान पर त्रिशूल वज्रिम क्रिकेट टीम की। अच्छी गेंद इस बार हल्के से गेंद को ड्राइव किया। पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए जरूर शायद कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे देखा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर काफी तेजी के साथ, काफी स्फूर्ति के साथ राम नागवेकर जो कि फील्डिंग करते हुए गेंद को हाथों में लपेटते, थ्रो करते दूसरे रन की संभावना को समाप्त कर दिया। बहुत ही शानदार क्रिकेट, बेहतरीन आयोजन पीपीएल का, पेडनेम प्रीमियर लीग 2020। सुंदर शॉट, अपने फॉलो थ्रू में रोकने की कोशिश, थोड़ा सा गेंद को धीमा कर दिया, और वहीं पर गेंद जो कि फील्डिंग करने की कोशिश थी हाथों से छूटी, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। दूसरा चौका त्रिशूल वज्रिम क्रिकेट टीम के ओर से, और 4 रन के साथ से स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन जो कि टोटल स्कोर पर। बहुत ही सुंदर कोशिश थी अपने पॉलोत्र में, लेकिन हाथों से गेंद लगी, बाद में निकली लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। फील्डर जरूर मौजूद, लेकिन फील्ड नहीं कर पाए। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ 3 ओवर का, और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 14 रन 4 विकेट पर।
गेंदबाजी में परिवर्तन, गोविंद दिखाई देते हुए बॉलिंग मार्ग पर खुद का पहला ओवर लेकर टीम के ओर से चौथा ओवर लेकर, और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गुरु प्रसाद आरोस्कर, एक स्टाइलिश बल्लेबाज। जब जब बल्लेबाजी करते हैं, जब जब बड़े अच्छे शॉट लगाते हैं, तो बल्लेबाजी देखने की इनकी बिल्कुल एक मजा आ जाता है मैदान पर। काफी जो कि बढ़िया क्रिकेट शॉट लगाते हैं। और वो गुरु प्रसाद मैदान पर सामने गेंदबाजी पर कमेंट्री बॉक्स एंड से रोड एंड से गोविंद अपना खुद का पहला टीम का चौथा ओवर शुरुआत करते हुए। बड़ा शॉट, बैठक शॉट, गुरु प्रसाद, गुरु ने किया काम शुरू। मिड विकेट पर एक सनसनाता दंदनाता हवाई फायर 6 रन के लिए। ये खासियत है गुरु प्रसाद की, कई मुकाबले में देखा है, बड़े बड़े इनिंग खेले हैं, अच्छे अच्छे गेंदबाजों को बिल्कुल जो कि खामोश कर दिया है। और जब लय में होते हैं तो दोस्तों बिल्कुल उनकी बल्लेबाजी देखने लायक होती है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, पहले मैच में आपने देखा होगा जयेश गडेकर को, क्या बल्लेबाजी की, 59 रन। और सामने एक बार फिर से गोविंद के गुरु प्रसाद। इस बार फिर से छोटी गेंद मिली, हुक किया गेंद को, इस बार डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, और एक बड़ा शॉट, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस हमेशा कहा जाता है। थोड़ी सी बातचीत राम ने जाकर बताया कि क्या करना चाहिए। 4 विकेट गिर चुके हैं तो दबाव और बढ़ाना चाहिए। अगर ऐसे 2-3 और शॉट लगे तो गुरु प्रसाद खुल जाएंगे और बिल्कुल और खुलकर बल्लेबाजी होगी। 2 बड़े शॉट लगातार देखना होगा। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर गोविंद, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये तो देखना होगा, फुल टॉस गेंद, बच गए लगभग वहां पर गोविंद। फुल टॉस गेंद थी, नो बॉल का इशारा अंपायर का। मौका जरूर था गुरु प्रसाद को बड़े शॉट का, लेकिन गेंद थोड़ी लंबाई के साथ ऊपर आ गई और नो बॉल के साथ फ्री हिट का मौका, जो कि गुरु प्रसाद के लिए। फ्री हिट की गेंद, गोविंद सामने, और छोटी गेंद पुल किया खूबसूरती के साथ, इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर उड़ाया गेंद को 6 रन के लिए। काफी महंगा ओवर अब तक दिखाई देता हुआ। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, शॉर्ट गेंद, छोटी गेंद मिली और बिल्कुल तैयार थे इस फ्री हिट की गेंद के लिए गुरु प्रसाद। तीसरा छक्का इस ओवर में। पहले 3 ओवर में बिल्कुल नाजुक स्थिति थी, 14 रन थे 4 विकेट पर, लेकिन ये ओवर काफी फायदेमंद होता हुआ। 3 छक्के अब तक लगते हुए, एक नो बॉल और आने वाली गेंदें अभी भी बाकी। और राम ने बिल्कुल समझाया, थोड़ी सी हौसला बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई गेंदबाज की कि क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। राइट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार हल्के से टैप किया, फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं, कोई फील्डर नहीं, गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए। महंगा ओवर अब तक, जो एक बड़ा ओवर चाहिए था त्रिशूल वज्रिम क्रिकेट टीम को, क्योंकि 4 विकेट गिर चुके थे, सिर्फ 14 रन थे। लेकिन उसके बाद हाथ खोला गुरु प्रसाद ने। एक बार गोविंद फिर से दाहिने हाथ से अपने बॉलिंग मार्ग पर राउंड विकेट। इस बार ऑफ स्टंप पर कट करना चाहते थे, थोड़े से नाखुश हो गए इस शॉट पर अपने, लेकिन अच्छी किस्मत गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया, नहीं तो विकेट कीपर या स्लिप के हाथों में गेंद निकलती। अगर सही लगती तो कवर पॉइंट पर निश्चित रूप से और रन बन सकते थे, लेकिन बड़ी देर के बाद एक डॉट गेंद, गेंदबाज गोविंद एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर।
और इस बार छोटी गेंद ऑफ स्टंप पर उछाल लेते हुए लंबे कद के गुरु ने कट किया, स्क्वायर कट किया, कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ, गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। काफी महंगा ओवर धीरज, इस ओवर में कितने रन बने? 27 रन बने इस ओवर में, 27। तो महंगा ओवर रहा गोविंद का। खेल 4 ओवर का समाप्त हुआ और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 41, 41 रन 4 विकेट पर। 4 ओवर समाप्ति के बाद 41, 41 रन जो कि टोटल स्कोर। 4 विकेट पर ध्रुव ओवर बाकी, 4 ओवर बाकी, आने वाले 4 ओवर और ले चलते 4 ओवर के लिए हमारे साथ जुड़ चुके नीलेश पारसेकर माइक्रोफोन पर। आइए नीलेश। This time, after end of the 4 overs, score moves to 41. Guru is looking very good. This time, Ritesh has opened his free his arms. If we can see the last 7 deliveries, 33 runs been scored in the last 7 deliveries. Wozrim Trishul, this team is strongly come back into the game. In the first 3 overs, they have scored only 14 runs. And both these batsmen build among the partnership with the quick fires. Welcome Ritesh on a very first delivery by Lakshman. Slightly change in the variation you can see from Lakshman. Good thinking. Score still remains on 47. As this is the 5th over, it's in progress. We're going to have another Dhruv over after this. Oh, just slightly. What a shot! It's a flat. We just have to wait and see the decision of the umpire. And finally, the decision comes here from the umpire. The hand roses up, and that's a flat 6 from Ritesh. 2 sixes we have seen from the first 3 deliveries. Total score par 250 now. Score moves to 53. The first 3 overs been very crucial for Kings 11 Parsim, but 4th over was a little expensive from Govind, and this also coming into their same way. Another good looking shot. This time the ball is just traveling. The outfield is so quick. Finally ball win the race. And that's the boundary here for Ritesh as well. Some sort of noise you can see here from the dugouts of Trishul Wozrim. Why not? Their batsmen are doing a really good job here against Kings 11. Good looking shot, typical Sehwag like. The outfield is so quick, ball will going to ruin the rest in fact. 2 back-to-back boundaries here for Ritesh. Total score moves to suddenly 61 in the first 3 overs, just 14 runs. Look at the timing here for Ritesh and Guru Prasad. Both these batsmen build up the partnership here in between, which needed actually here for Trishul Wozrim team. Change of pace here. Little bit of again the misfielding. Will going to manage to stop inside the boundary rope. Little bit of fumble between these two. Allows the batsman to come for easy 2 runs. End of the 5 overs. Score moves to 63. 63.
2 runs in the form of bites, and after completion of 5 overs, the score moves to 63. That means now the crucial over here, that is the Dhruva over, in which if you make at least 15 plus, whatever will be a very good total, I can say here for Trishul Wazrim, and especially why not? Guru Prasad will be on strike. That is the plus point here for Trishul. He already hit big shots against Govind. He was looking very, but Desh Bhatikar will be played a very crucial role. In the last over, he bowled so well, and that's the reason the captain has skipped his 1 over for this. Can Guru make some big shots against Desh Bhatikar, or Desh Bhatikar will bounce back for Kings 11 Parsem? That is the thinking here. 5 over 63 runs been scored. A good partnership held between these two. Both these batsmen arrived at the stage of 14 runs in just 3 overs. Desh Bhatikar will be bowling the first delivery of the Dhruv over. Good looking delivery, good comeback. Not allows the batsman to free his arms. This is what the strength of the bowler is, and that's the reason he's been given the ball to bowl the Dhruv over. Total score still remains on 63. Good looking shot this time, inside out, and what a shot! Over onto the extra cover boundary region. The umpire is just waiting for the signal to come, and that one bounce into the fence for 4. So first boundary in this over so far against the Desh Bhatikar by Guru Prasad. Total score moves to 67 now. 4 deliveries still you have in this over to get some free arms. We can see some 2-3 big shots from Guru's blade. He just looking to hit that one. Beautiful. That's the shot you can say from classic shot from Guru Prasad Aroskar. What a player he is. He's just playing all round the ground, not allows any bowler to come back and bowl to him. Just making a good combination of bat. Middling the ball so well. Total score is 73. Another, this is a beauty. This is the beauty of the cricket from Guru Prasad. What a kind of shot you can see from him. Anywhere you're going to bowl to him, he will going to depart the ball out of the parks. Beautiful combination you can see from Guru's blade. He is on fire. Nobody can forget the inning which he has played of 96 runs on this same ground here. Nobody will going to forget that inning of 96 runs which he has scored in this ground. You can see he just come at the time when 14 runs been scored and 4 wickets been down. Another beauty. What a shot. This is Guru at his best. You can see the power and the timing in that shot. Perfect timer of the ball, I can say here for Guru. Not easy to face against Desh Bhatikar, but this man, he's on fire. See him. A very stylish cricketer here for Trishul Wazrim, playing here today for his beautiful knock. And he has scored 48 runs in just 15 deliveries. Can it be the fastest half century here? Third man will be there in the Pan Premier League to score that 50 runs mark. He's playing on his 48 runs in just 15 deliveries. Nicely played that one. Sensible cricket. Beautiful. Little bit of fumble there, but doesn't matter. It will not going to. He will going to keep the strike with him. After end of the 6 over, total score moves to
84. That is, they are very close to the 100-run marks. In the first 3 overs, nobody can even think that they will going to reach at least 80. But look at the timing, look at the perfection between these two players. Nice combination, both the batsmen hitting the ball so well and not allows even the Ash Vatikal like the bowlers. Guru is on fire, hitting the ball out of the park. Just 1 runs away from him to get the 50 runs mark in just 16 deliveries. Amir will be bowling to Guru. 12 deliveries still left in the first inning here for Trishul Wazrim team. And Guru is just 1 runs away from the 50 runs mark. Already 2 batsmen hit the half centuries here in Pen Am Premier League. We have seen another inning that is of 96 runs in the Pen Am Premier League from Guru. And can he be making the same thing here? The history is also been repeating. Wearing the jersey number 999. This might be the lucky number for him. 1 runs away from the 50 runs mark here for Guru. Can it be the shout in the dugouts for his 50-run mark? Oh, it might be hit. Might be struggle there for him. The ball is just hitting onto the eyes, or just how he might be struggling a little bit there. Thank God he's so well there, because every spectator, every entertainer here is just watching you for your 50 runs. A stylish cricketer, I can say, for Guru Prasad. Just 1 runs required for him to get his 50-run mark. And he just that one in the style. What a player. What a kind of shot. It's not easy. Look at the timing, and just show the third batsman to score the 50 runs mark here for Trishul Wazrim, and Guru at his best. Total score moves to 90 now. Look at the partnership. Nearly 76 run partnership is just held up between these two. Kritesh at the other end, just giving a very good company. Another good looking shot into the gap. Just a helicopter shot, you can see. Can they come for the 2 runs? But in the end, Kritesh has taken no need to take any calculated risk here, because the runs are coming. Still, we have another 1 over after this. Total score moves to 91 now. We are in the 7th over of the first inning here for Trishul Wazrim. Little bit of change of variation you can see from a bit good thinking, because as you will going to bowl in that speed, the batsman is just reacting on that same quick. 91 is the total score we have seen so far. 98 is the highest total that is chased down by RB Korgam yesterday. Can this total will going to surplus? Just wanted to hit across the line in the way of Baib. The 1 runs been added. Good combination, good comeback there from Amir for Kings 11 Parsim, because then he knows he's just reading out the conditions of this ground. He's a beautiful thinker of the cricket. He's a great all-rounder for Kings 11 Parsim. That allows the batsman to free his arm. Only 1 6 we have seen so far in this over. That has come from the blade of this man, who is already on fire. Hitting the ball, middling the ball so well. Some of the great shots we have seen from this inning from Guru Prasad.
Nicely sensible thinking just for a single runs. Can he be going to keep the strike with him? End of the 7th over, total score was to 93. Good overcome from, even if you get only 1-6, just 9 runs he has given in this over. Total score is 93 after end of 7 overs. As our scorer Dheeraj is telling us, 97 scored, 98 runs chased by Asapur Warriors yesterday with the great inning of Apali Kalangudkar. They have chased that target in just 7 overs. This is, and today we can see they are running towards to that highest chase. Can this score pass to 100 runs? The first team will register the 100-run mark, that is Trishul, but still the last 6 deliveries to come. 93 is the total score. In last 6 delivery, how much runs will be going to add in the total tally? And Ramesh Anulekar will be bowling the last 6 delivery. One of the great all-rounder for Kings 11 Parsim, Ramesh. Oh, good looking delivery, little shout you can see there from him. But he no need to run for that because he knows that he need to keep a strike with him. Even one side, Kritesh is also playing a responsible inning along with Guru. First 5 deliveries to go. Total score is 93. And another big shot. This is where Guru at his best. He knows why he have to keep the strike with him. And this shows the strength of this batsman. Look at that shot. That brings the total just 1 runs away in triple mark. 99. And look at the score. Look at the number behind his jersey. That is 999 and total is 99. Last 4 deliveries to come in your way. Guru Prasad Aroskar is on strike. And that's a beauty. Great shot. Oh, what a catch. You just cannot able to believe these kinds of catches when the Ram Nagvekar is in the field. Just another wicket down. That is the 5th wicket down onto the scoring graph of 99 runs. That is the 85 runs partnership which was held between these two comes to an end. A wonderful inning. You can see the gesture here for Guru Prasad Arokar when he is coming towards to the... Congratulations, Guru Prasad Aroskar, for your beautiful inning. And look at the clap he is getting. Look at the gesture, the welcome here in the dugouts for Trishul Wazrim. Most of the spectators all the way from Wazrim has arrived here to support his team. And why not? Guru Prasad, come to the expectations. Last 3 deliveries to come in the first inning. Kritesh is on strike. Total score is 99. New batsman Siddesh. Kritesh is on strike. Ramesh bowling in a beautiful line. Picked the important crucial wicket. Slightly outside the off. That is the, you can see the first team to register the 100 runs mark here. That is Trishul Wazrim in the Spain Premier League. First time they are participating in this tournament and registered the highest total today in this tournament so far. Total score is 100. 3 deliveries still to go. Missed time, missed it. I think little neck of the bat and both the batsmen just following after Guru Prasad Aroskar. Still they have another 2 deliveries left. But what a comeback here from Ramesh. New man to come in, Prashil. It's important here for Trishul Wazrim to register the win here anyhow in this situation. If they want to be there in this contest. They registered a very good total. In fact, now the bowlers has to do their jobs. But last 2 deliveries will be also crucial.
because we can see strong batting lineup here from Kings 11 Parsim. Rupesh Gaonkar has to play a fantastic big role here. He's got a little neck ball, it's just traveling. That's the 4. Last delivery of the over. Total score is 104. Little bit of fumble you can see from Amir there towards to the shot. Rakesh there. Last delivery of the first inning. Total score is 104. Nobody even think that Trishul Wazrim has scored these runs, because in the first 3 overs they were just like 14 for the loss of 4 wickets. And quick fire we have seen there from Guru Prasad Aroskar. What a inning he has played for his team. Fantastic. And what a good catch there from the Yash Patikar. And that's the end of the first inning. Trishul Wazrim has scored 104 and keep the target of 105 runs to win the match against Kings 11 Parsim. Guru Prasad
कर की एक शानदार पारी, जिसके बदौलत समीर नाइक और धनंजय नाइक की तरफ से दोनों दोनों की तरफ से उनको 500 रुपये यानी कि 1000 का इनाम गुरु प्रसाद आरोस्कर के इनिंग के लिए दिया जाता है। और इसके बाद आखिरी मुकाबला आज के दिन का होगा, वो है दाबोलकर पैंथर्स मुर्जिम और बीएससी माध्यम चैलेंजर्स। मैं दोनों ही कप्तानों से गुजारिश करता हूं कि यहां पर आके रिपोर्ट करें। आज के दिन का आखिरी मुकाबला होगा, लेकिन अगर ये मुकाबला त्रिशूल वोजरिम जीत जाती है तो आखिरी मुकाबला देखने के लिए भी मजा आएगा। क्योंकि त्रिशूल वोजरिम का अगर सपोर्ट देखे तो उनके बहुत सारे समर्थक अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए आए। छोटे बच्चों से लेकर 60 साल की उम्र तक यहाँ पर अपने टीम के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। उनके खास दो बहुत सालों से क्रिकेट खेलते हैं, राम साई अपने टीम का समर्थन करने के लिए, वासु जी हाँ हम उनको भी देख चुके हैं बहुत बार, अपने टीम के लिए काफी समर्थन करते हैं। 105 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी है ये किंग्स 11। उनके पास भी वो बल्लेबाजी है, राकेश और अमीर। अच्छा गेंद, यहाँ पर मौका हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट हिट लग जाती तो शायद थोड़ा सा खतरा था, लेकिन काफी रिस्की रन लिया था। पहले रन की शुरुआत हो चुकी है, अविनाश गावस के हाथों में गेंद है। 105 रन आपको चेस करने हैं, लगभग लगभग 13-14 की औसत से रन आपको बनाने हैं। तो हर ओवर में आपको 1-2 बड़े शॉट लगने अति आवश्यक, और उनके पास वो काबिलियत है। किंग्स 11 पारसेम पहला शायद ये मौका हो सकता है, खिलाड़ी नीचे और अमीर सालगांवकर की पारी खत्म। पहले गेंद पर वापस भेज दिया अमीर सालगांवकर को। अच्छी शुरुआत त्रिशूल वोजरिम टीम के लिए। 105 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी थी, 2 सलामी की जोड़ी, उसमें से अब अमित सालगांवकर पहली गेंद पर आउट होकर पैविलियन। बीएससी माध्यम चैलेंजर्स के कप्तान को गुजारिश है यहाँ पर जल्दी से जल्दी यहाँ और बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए किंग्स 11 पारसेम के 2 सलामी के बल्लेबाज, जिसमें अमित सालगांवकर अभी आउट होकर पैविलियन। अब जो मदार होगी वो है राकेश के ऊपर। पिछले 2 मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की है। अच्छी गेंद, मैं कहूंगा इस बार थोड़ी सी फुलर लेंथ गेंद थी, थोड़ी सी गति परिवर्तन करते हुए अविनाश, कोई मौका नहीं था बल्लेबाज के पास इस शॉट को खेलने का। 3 गेंदों का खेल खत्म होने के बाद स्कोरिंग ग्राफ की अगर ऊपर बात करें तो केवल 1 रन अभी तक देखने को मिलता हुआ। चेंज ऑफ पेस, यहां पर मौका हो सकता था। जी हाँ, अच्छा प्रयास था। अविनाश गावस अपने फॉलो थ्रू में बीच में वेरिएशंस डाल देते हैं, कभी स्लो आर्म कभी तेज गति की गेंद, थोड़ा सा 4 गेंदों में केवल 1 रन 1 विकेट हासिल किया है अभी तक। फिर से खूबसूरत शॉट, फाइन लेग के पार 4 रन के लिए। पहला चौका मिलता हुआ राकेश के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका, स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी आखिरी गेंद का खेल आना बाकी, इसके बाद हम ले चलेंगे एक बार फिर से अशोक नाइक के साथ आगे का हाल सुनाने के लिए। बहुत ही बढ़िया, अच्छी गेंदबाजी। पहले ओवर का खेल खत्म होने के बाद केवल 5 रन
यानी कि 7 ओवर में अभी भी 100 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। किंग्स 11 पारसिम पहले 2 मुकाबले जीत चुकी है, ये मुकाबला भी उनके लिए अहम रहेगा। अगर ये मुकाबला वोजरिम त्रिशूल वोजरिम जीत जाती है तो मुकाबले में काफ़ी आखिरी मुकाबला जो होगा मोरजिम पैंथर्स के बीच में वो काफ़ी अहम रहेगा। ले चलते हैं एक बार फिर से अशोक नायक के साथ। धन्यवाद नीलेश। 3 ओवर 14 रन 4 विकेट पर 70-80 बनाती है या नहीं, ये मन में शंका थी त्रिशूल वजरिम क्रिकेट टीम। लेकिन गुरु प्रसाद की एक यादगार बल्लेबाजी, एक हाफ सेंचुरी, जब संकट में थी टीम तई से उभर कर निकाले। और किंग्स 11 पारसे के बारे में मैं कहूंगा आपको शाम की कल की मैच याद करनी पड़ेगी। आरवी की सहयोग ने मैच हारी थी, वहीं पर मैच को सहयोग लेकर जो कि उड़ा गया। बस वैसी एक इनिंग खेलनी पड़ेगी मैदान पर, क्योंकि क्रिकेट है। 434 का जब स्कोर चेंज हुआ तब से हमने बात बंद कर दी बिल्कुल। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, सामने से तेज गेंद, बैकफुट पर जाकर गेंद को ड्राइव करना चाहते थे। एक आधा ओवर अगर 20-25 रन का मिल जाए तो मैच बिल्कुल ठीक ठाक होगा। देश भाटीकर क्षमता है बल्लेबाजी में, काफी अनुभव क्रिकेट का। इस बार स्लोअर वन, गति में परिवर्तन, काफी वेरिएशन गेंदबाजी में। कृतेश, एक अच्छी बल्लेबाजी की कृतेश ने, साथ दिया जो कि गुरु प्रसाद का। 27 रन बनाए और इस बार पुल किया खूबसूरती के साथ। उतना अच्छा बेहतरीन टाइमिंग नहीं था, लेकिन मिड विकेट बाउंड्री पर जब तक फील्डर आते गेंद को उठाते, थ्रो करते, विकेट कीपर के हाथों में 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। अपाली का अर्धशतक बाद में चेस हुआ, जयेश गडेकर बिल्कुल बाद में। और उसके साथ गुरु प्रसाद संकट में लगभग वहीं से उभारे। और इस बार लेग स्टंप पर एक गेंद, सफल हुए थे खेलने के लिए। गेंद निकली स्टंप के ऊपर से विकेट कीपर के हाथों में। एक विकेट जरूर खो दिया है जो कि राकेश के रूप में, लेकिन काफी लंबी बैटिंग लाइनअप है। अमीर है, ओवर पिच, लेफ्ट शॉट, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर सीधे फील्डर के हाथों में चली गई और दूसरा विकेट इसके साथ वापस निकलता हुआ। गुरु प्रसाद जो कि लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर उस कैच को पकड़ते हुए 63 रन, शानदार बल्लेबाजी गुरु प्रसाद आरुस्कर। 2 मैच जीत चुकी है किंग्स 11 पारसेम क्रिकेट टीम। ये मुकाबला काफी कड़ा है उनके लिए, परीक्षा होगी इस मैदान पर। 105 का टारगेट है। सामने से त्रिशूल वजरिम ने 1 मैच जीता है, अगर ये जीतेगा तो दूसरा मैच होगा। उसी के साथ किंग्स 11 पारसेम वो भी 2 मैच जीतने वाली टीम होगी। अगर दाभोलकर पैंथर्स ने आखिरी मुकाबला जीत लिया तो वो तीसरी टीम होगी। तो काफी कुछ जो कि मुश्किल होगा 2 टीमों के लिए। और यही क्रिकेट है, ये मजा है क्रिकेट का। नए बल्लेबाज संकट मोचक राम गडेकर जो कि राम नागवेकर जो कि मैदान पर, काफी अनुभव क्रिकेट का। मुश्किल परिस्थितियों में बिल्कुल संभाला है अपने टीम को, कई बार संकट से जो कि अपने टीम को निकाला है। सामने बल्लेबाज देश भाटीकर, वो भी वापस निकले तो बिल्कुल जिम्मेदारी होगी बल्लेबाजी पर। देश भाटीकर और लोअर फुल टॉस, गेंद हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव किया ऑफसाइड पर, मिड ऑफ पर फील्डर, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 बल्लेबाज आउट होकर बाहर जो कि शुरू के राकेश और राकेश के साथ जो कि अमीर गडेकर, अमीर साळगावकर और मैदान पर देश भाटीकर, राकेश जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं और राकेश के साथ राम नागवेकर। 105 का टारगेट है, बैटिंग विकेट है। इस मैदान पर 90 के आसपास के स्कोर को 2 बार चेस होते देखा है। दोपहर के सत्र में कड़ी धूप है, अच्छा विकेट है, गेंद काफी तेजी के साथ। 1 ओवर अगर 20-25 रन का हो जाए तो मैच फिर से वापस हो सकती है मैदान पर। पावर प्ले
और पावर प्ले में बिल्कुल रन नहीं बने। पावर प्ले में जो चाहिए थे रन वो नहीं बने मैदान पर। सिर्फ 2 ओवर में 8 रन स्कोरबोर्ड पर। बिल्कुल यही हाल था, जो कि कोई बड़ा फर्क नहीं था। त्रिशूल वजरिम क्रिकेट टीम का 3 ओवर में बने थे सिर्फ 14 रन, 4 विकेट गिरे थे। 70-80 बनाएगी नहीं, ये मन में शंका थी कमेंट्री बॉक्स में, लेकिन 104 पर निकल गई गुरु प्रसाद की बल्लेबाजी। गेंदबाजी नहीं हुई, शायद विकेट मिलने के बाद थोड़े से बीच में ढीले हो गए किंग्स 11 पारसिम, और वहीं पर उंगली पकड़ने को दिया, बिल्कुल हाथ को पकड़ा त्रिशूल वजरिम क्रिकेट टीम ने। खेल अभी भी बाकी है, बहुत खेल। 2 ओवर गेंदबाजी में परिवर्तन सामने से अभिजीत गेंदबाजी के मोर्चे पर, और सामने जो कि राकेश। और इस बार ऑफ स्टंप पर शॉर्ट पिच गेंद कट करना चाहते थे, गेंद के लाइन पर बिल्कुल नहीं थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। किंग्स 11 पारसिम और त्रिशूल वजरिम के बीच में चलता हुआ मुकाबला। फिर से उसी लाइन पर बिल्कुल ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी कट करना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ऑन साइड पर एक डीप लॉन्ग लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, एक शॉर्ट फाइन लेग, ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ, एक कवर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक शॉर्ट टर्नमैन, एक गली पर। आखिरी मैच दाभोलकर पैंथर्स मोरजिम और बीएससी मांद्रेम चैलेंजर्स के बीच में। सुंदर शॉट, इस बार बल्ले के बीचों बीच मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर 1 रन के लिए निकले। सिंगल से मैच में चिंता नहीं होगी मैदान पर त्रिशूल वजरिम को। सामने से शायद बड़े शॉट तो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि रन रेट नहीं तो काफी नीचे आ जाएगा, और उस रन रेट को सामने नजर रखकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। राम स्ट्राइक पर। फिर से सिंगल, 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। अच्छा शॉट, इस बार बॉलर के पास से थोड़ा सा हवा में जरूर निकली थी गेंद, लेकिन कोई नुकसान नहीं, फिर से सिंगल बना दिया। ओवर चलता हुआ टोटल तीसरा। अभिजीत गेंदबाजी करते हुए सामने से दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर अभिजीत कलंग उठकर। आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद ऑफ स्टंप पर चली गई विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। खेल कुल समाप्त होता हुआ 3 ओवर का, और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 11 रन 2 विकेट पर। दोनों टीमों को अगर कंपेयर किया जाए, 3 ओवर में बने थे त्रिशूल वजरिम के 14 रन, लेकिन विकेट गिरे थे 4। और किंग्स 11 पारसे की एक बात अच्छी है कि विकेट हाथों में है, लेकिन बने हैं 11 रन। आने वाले अभी भी 5 ओवर में 30 गेंदों का खेल बाकी, और 94 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। 30 गेंदों में 94 रन शायद क्रिकेट में मुश्किल, बिल्कुल मैं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि चमत्कार कारनामे हुए हैं। आइए प्लीज कैप्टन दाभोलकर पैंथर्स मोरजिम और बीएससी मांद्रेम चैलेंजर्स। गेंदबाजी में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स एंड से 63 रन बल्लेबाजी में 5 छक्के लगाए इस 63 में, और गेंदबाजी के मोर्चे पर गुरु प्रसाद। एक बड़ा ओवर चाहिए किंग्स 11 पारसेम को, अगर वो बड़ा ओवर मिल गया
ध्रुव ओवर बाकी है, उसमें कोशिश करनी पड़ेगी। और सामने से अगर एक दो विकेट और गिरे तो दबाव बन जाएगा बिल्कुल। अच्छा शॉट, स्लाइस कैसे बार खूबसूरती के साथ कवर पॉइंट बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, गेंद निकलते हुए पॉइंट बाउंड्री के तरफ, 4 रन के लिए। बढ़िया शुरुआत, थोड़ी सी जगह मिली ऑफ साइड पर और हल्के से टैप किया गेंद को पॉइंट के फील्डर के ऊपर से। बहुत ही सूझबूझ की बल्लेबाजी, 4 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। इस बार खींच कर खेला शॉट, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर थोड़ी सी आगे गिरी गेंद। 1 रन दूसरे के लिए निकले, देखना होगा, लेकिन शायद तीसरा रन लगभग खतरा होगा। एक मुश्किल सा मौका था, मैं तो नहीं कहूंगा आसान कैच, कोशिश जरूर बढ़िया की थी, लेकिन एक लगभग मुश्किल सा मौका था लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। 2 रन मिले स्कोर के खाते में। ओवर पेज गेंद, एक लॉफ्टेड शॉट, ये बड़ा शॉट, करारा शॉट, गेंद निकलती हुई सी मारेगा से बाहर, 6 रन के लिए। बहुत अच्छा शॉट, बस यही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और जितनी देर तक आप बड़े शॉट लगाओगे, काफी इस मैच में आपकी वापसी भी होगी। राकेश जो कि मैदान पर, राकेश शिवजी और उन्हीं के साथ राम नागवेकर, गुरुप्रसाद अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। ऑफ स्टंप पर गेंद कट करना चाहते थे, गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। अच्छी किस्मत की गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। ऑफ साइड पर लगभग एक स्लिप, एक पॉइंट, एक कवर, एक गली। और इस बार बल्ले से लगी गेंद, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा और इसी के साथ और एक सफलता मिलती हुई त्रिशूल वजरिम क्रिकेट टीम को। 105 का टारगेट है, लंबा सफर है मैदान पर मैच में। राम नागवेकर मैदान पर, देखना होगा नए बल्लेबाज कौन निकलते हैं। मैच के साथ काफी उल्टा फेर होगा आज के दिन में इस टेबल पर लगभग, क्योंकि आने वाला मुकाबला भी काफी निर्णायक होगा। दाभोलकर पैंथर्स मोरजिम क्रिकेट टीम के साथ मुकाबला बीएससी मांद्रेम चैलेंजर्स क्रिकेट टीम के लिए। बीएससी मांद्रेम चैलेंजर्स का जो कि आखिरी मैच होगा, खाता नहीं खुला है, 2 मैच लगातार हार चुके हैं, लेकिन सामने से अगर दाभोलकर पैंथर्स मोरजिम इस जीत को तब्दील करने में कामयाब रही तो शायद इस ग्रुप में 3 टीम होगी तो काफी मुकाबला कड़ा होगा मैदान पर। फिलहाल नए बल्लेबाज मैदान पर। महादेव महादेव साळगावकर नए बल्लेबाज जो कि मैदान पर। बल्लेबाजी बाकी है, खास करके रूपेश गावकर, वो भी बाकी है, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। अच्छी गेंद, बढ़िया शॉट इस बार विथ अलाउंड द कारपेट, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, पहला रन, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में और मौका मिला तो दूसरा रन पूरा किया राम ने मैदान पर। 2 रन बने स्कोर के खाते में। ओवर इसी के साथ कुल मिलाकर समाप्त होता हुआ 4 ओवर का खेल और 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 25 रन 25। आधे ओवरों का खेल समाप्त हुआ, आधे ओवर बाकी और लगभग अभी भी चाहिए 80 रन आने वाले 4 ओवर में। 24 गेंदों में 80 रन, 24 बॉल्स 80 रन। आइए कैप्टन दाभोलकर पैंथर्स मोरजिम और बीएससी मांद्रेम चैलेंजर्स दोनों टीम कैप्टन आइए प्लीज हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने संपर्क करें। अगले मैच, आज का अंतिम मैच, काफी निर्णायक मुकाबला होगा, लेकिन इससे पहले जो ये मैच समाप्त होगा तो हम बात जरूर करेंगे, क्योंकि अभी भी बात हम नहीं कर सकते कि क्या होगा। अंपायर का इशारा ध्रुव ओवर का और ये ओवर काफी निर्णायक है। 30 रन कम से कम 25-30 रन इस ओवर में बने तो मैच
बिल्कुल आखिरी ओवर तक चला जाएगा। और इस ओवर में अगर एक दो विकेट खो दिए किंग्स 11 पारसेम ने तो काफी मुश्किल होगा नीलेश मैदान पर इस मैच में। गेंदबाजी में सामने से दिखाई देते हुए कृतेश, शानदार बल्लेबाजी, जो कि इस मैच में 27 रन बनाए। एक बड़ी साझेदारी, बड़ी पार्टनरशिप बनी गुरु प्रसाद के साथ। और पिच एक लेफ्ट हैंड शॉट, बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर राम नागवेकर के बल्ले से गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। चलो बढ़िया शुरुआत ध्रुव ओवर में, पहली गेंद पर चौका, लेकिन आने वाले 5 गेंदों में कम से कम 4 तो आपको खेलने पड़ेंगे शॉट। ओ ये तो बिल्कुल नो बॉल का फुल टॉस, नो बॉल, और उसी के साथ 6 रन मिलते हुए स्कोर के खाते में। तो ध्रुव ओवर, जो ओवर 6 गेंदों का अब बन गया 7 गेंदों का, तो ये किंग्स 11 पारसेम के लिए बोनस है, मैं तो कहूंगा। देखना होगा। और चलिए जल्द से जल्द अपने अपने जगह पर फील्डिंग करने के लिए। फ्री हिट का इशारा अंपायर का, क्योंकि इस मैच के बाद आखिरी मुकाबला आज के दिन का जो बाकी है। और टोटल बने 7 रन, पहली गेंद पर 4, उसके बाद 7, 11 रन बन चुके हैं। फ्री हिट की गेंद सामने राम नागवेकर, और फ्री हिट गेंद के ऊपर फायदा नहीं हुआ। आइए प्लीज बीएससी मांद्रेम चैलेंजर्स कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। और बेहतरीन शॉट, लेफ्ट हैंड शॉट, राम नागवेकर के बल्ले से एक नजाकत भरा छक्का डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। नीलेश, कमेंट्री बॉक्स में चर्चा हम कर रहे थे 28-30 रन की, 25 बने तो भी अच्छी बात होगी ये ओवर में। और देखना है ध्रुव ओवर में ये मैच बिल्कुल जो कि सामने है। अच्छी बल्लेबाजी, और इस बार छोटी गेंद पुल किया था, उतना अच्छा संपर्क नहीं रहा। 1 रन तो बना स्कोर के खाते में। सामने अब स्ट्राइक एंड पर आते हुए साथी बल्लेबाज जो कि महादेव। और बीएससी मांद्रेम चैलेंजर्स आपके लिए लास्ट कॉल, प्लीज आइए जल्द से जल्द कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। यहां पर दाबोलकर पैंथर्स बोर्जिम का कैप्टन आ चुके हैं, तो आइए प्लीज। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, और इस बार खेला गेंद को हवा में, पॉइंट पर मौका रहेगा। ध्रुव ओवर में विकेट मिला, जिस ओवर में रन बनाने चाहिए थे, सब जो कि सर्कल पर होते हैं, तो विकेट मिला और टोटल स्कोर हो गया है स्कोर बोर्ड पर 43 रन। अब रुपेश गांवकर मैदान पर, 1 टू गो। रुपेश गांवकर अब मैदान पर। ये बल्लेबाज खेलना चाहिए मैदान पर, ये क्षमता वाले बल्लेबाज है। पिछले मैच में कम गेंदों में ज्यादा रन बनाए थे।
नए बल्लेबाज रूपेश गावकर। स्कोर टोटल 43। एक अच्छा ओवर लेकिन एक विकेट भी खो दिया किंग्स 11 पारसिम ने। और छोटी गेंद, इस बार पुल किया गेंद को, गेंद हवा में, दो फील्डर अगल बगल में और इससे के साथ रूपेश गावकर ध्रुव ओवर में बड़ी मछली जाल में। बिना खाता खोले शून्य पर यह बड़ा धक्का किंग्स 11 पारसिम को। टोटल स्कोर 43। शायद ध्रुव ओवर में आपने 2 विकेट खोए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन ध्रुव ओवर में, जिस ओवर में रन बनाने चाहिए थे उस ओवर में आपने विकेट खोए तो आपके टीम के लिए संकट बढ़ता जाएगा। नया बल्लेबाज सचिन। कैप्टन आइए प्लीज, बीएससी मांद्रेम चैलेंजर्स कैप्टन आइए प्लीज टॉस के लिए जल्द से जल्द। बार बार हम कॉल कर रहे हैं। बीएससी मांद्रेम चैलेंजर्स कैप्टन, यहां पर दाबुरकर पैंथर्स मोरजिम के कैप्टन आ चुके हैं। आप देर मत करो, आइए प्लीज जल्द से जल्द। टोटल स्कोर 43। खेल नया ओवर। गुरु प्रसाद अपने बॉलिंग मार्ग पर। ओवर पेस गेंद इस बार खड़ी हो गई, लॉन्ग अप बाउंड्री पर कृतेश। और दूसरे प्रयास में थोड़ी सी दूर हो गई गेंद, कोशिश बढ़िया थी, गेंद खड़ी हो गई लॉन्ग अप बाउंड्री पर, ऊपर लगी बल्ले पर और 1 रन बन गया स्कोर के खाते में। 1 रन के साथ से 44 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। 44 रन 5 विकेट पर, 44 लॉस ऑफ 5 विकेट। सामने नए बल्लेबाज सचिन नाइक लेफ्ट हैंडर। स्कोर 4-4 44। अब स्टंप पर यह गेंद, छठा ओवर चलता हुआ, मैच का छठा ओवर। 44 रन विकेट खो दिया है अब तक 5। इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल बाकी और अब मात्र आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब रुककर फायदा नहीं रहेगा। मैदान पर बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, जोखिम लेनी पड़ेगी। इस बार सामने खेला, बहुत बेहतरीन शॉट, देखना होगा फील्डर मौजूद और थोड़ी सी अड़बड़ाहट और 1 रन पर संतुष्ट हुए। और आने वाले मैच का बीएससी मांद्रेम चैलेंजर्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। सिंगल 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। इस बार उड़ाया, बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन के सीमा के ऊपर से। बहुत बढ़िया कोशिश की थी अविनाश गावस्कर पर डब्ल्यू ने, लेकिन गेंद के बिल्कुल जो कि काफी दूर थे, गेंद चली गई ऊपर से काफी। 6 रन के लिए राम के बल्ले से बिल्कुल एक बेहतरीन शॉट। 6 रन बने, 50 रन किंग्स 11 पारसिम के 50 रन। 51 5 विकेट पर। बढ़िया क्रिकेट, उछाल लेते हुए ऑफ स्टंप पर ढीले हाथों से ऑफसाइड पर खेला, गेंद को कवर पॉइंट पर फील्डर सिंगल। 1 रन पूरा किया स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ से स्कोर बढ़ता हुआ 52 पर पहुंचा। 5 विकेट खोए। ध्रुव ओवर में रूपेश का आउट होना शायद संकट थोड़ा सा बढ़ गया टीम के ऊपर। वो थोड़ा रुकते, बल्लेबाजी करते तो इस मैच में बिल्कुल मजा आ जाता मैदान पर। गुरु प्रसाद अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामना करेंगे सचिन।
इस बार बढ़िया शॉट, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, लंबी दौड़ लगाई, सिंगल और मिस फील्डिंग, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। थोड़ी सी मिस फील्डिंग वहां पर फाइन लेग बाउंड्री पर और 4 रन बन गए स्कोर के खाते में। चौके के साथ टोटल स्कोर पहुंचा 56। खेल समाप्त होता हुआ 6 ओवर का और प्रशांत 2 ओवर का खेल बाकी 12 गेंदों का, और 12 गेंदों में चाहिए 49 रन चाहिए 12 गेंदों में 2 ओवर में। थोड़ा सा लंबा सफर है, देखना होगा इस ओवर में अगर 3-4 बड़े शॉट लगे तो मैच आखिरी ओवर पर, नहीं तो इस बिल्कुल आज के दिन में काफी कांटे का टक्कर होगा। आने वाला आखिरी मुकाबला दाभोलकर पैंथर्स मोरजिम और बीएससी मांद्रेम चैलेंजर्स के लिए। 2 मैच हार चुके हैं बीएससी मांद्रेम चैलेंजर्स, तो जीतेगी तो पहले जीत होगी, लेकिन अगर दाभोलकर पैंथर्स मोरजिम क्रिकेट टीम मैच को जीतती है तो उनका दूसरा मैच होगा दूसरी ओर से, जो कि किंग्स 11 पारसेम ये भी 2 मैच जीत चुकी है, और उन्हीं के साथ जो कि देखना होगा आने वाला मैच जो कि त्रिशूल वजरीम, अगर वो जीतती है तो वो भी टीम होगी 2 मैच जीतने वाली, तो 3 टीम हो गए 2-2 मैच जीतने वाले। 2 ओवर बाकी, 12 गेंदों का खेल, 49 रन मैच को जीतने के लिए। बड़ा शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर, एक तगड़ा करारा शॉट, सनसनाता दंडनाता मिड विकेट के ऊपर से गेंद 6 रन के लिए। थोड़ी सी देर हो गई मैदान पर, लेकिन रुपेश गावकर का आउट होना मेरे ख्याल से थोड़ा सा से जो कि टीम के ऊपर दबाव बढ़ गया। बारह गेंदों में 2 ओवर में 49 रन। आने वाले 11 गेंदों का खेल अभी भी बाकी, 43 रन। राम के बल्ले से एक लाजवाब छक्का मिड विकेट के ऊपर, और अगर 2 शॉट इस ओवर में लगे तो मजा आ जाएगा आखिरी ओवर में। अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, डबल के लिए जरूर निकलेंगे। पहला रन बड़ी तेजी के साथ डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, और दूसरा रन बड़ी तेजी के साथ पूरा किया। बहुत अच्छी दौड़, अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट। हमेशा जाने जाते हैं राम इस विकेट के बीच में, दौड़ के बीच में, और 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। इकतालीस रन, 10 गेंदों का खेल बाकी, और इस बार फंसा दिया, बिल्कुल चकमा दिया। स्लोवर 1, हल्का सा अपील, लेग बाइज के साथ 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। इस बार थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन किया, धीमी फेंकी गेंद और स्लोवर 1, वहीं पर थोड़ा सा गेंद आकर शरीर पे टकराई। सामने अब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सचिन नाइक सामना करते हुए, सामने जो कि बॉलिंग मार्ग पर कृतेश अविनाश उर्फ डब्ल्यू जो कि गेंदबाजी करते हुए सामने से। ओवर चलता हुआ 7वां, इस ओवर के बाद आखिरी ओवर। आने वाला मैच बीएससी मांद्रेम चैलेंजर्स टॉस जीत चुकी है, फील्डिंग करने का फैसला और बल्लेबाजी करेगी दाभोलकर पैंथर्स मोरजिम क्रिकेट टीम। छोटी गेंद इस बार पुल किया खूबसूरती के साथ, डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद, 6 रन के लिए। 6 रन बने स्कोर के खाते में। थोड़ा सा जो कि गेंद और रनों का समीकरण बदला मैदान पर। प्रशांत अब अभी भी बनाने पड़ेंगे जो कि जीतने के लिए। 8 गेंदों में 34 रन, 8 गेंदों का खेल बाकी, 34 रन। बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। आखिर में गेंद
देखना होगा बाउंड्री लाइन पर गेंद को फील्ड किया और 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 32 रन चाहिए आने वाले 7 गेंदों में, 32 रन। अच्छी गेंद सामने पा गए आउटसाइड अंपायर, और इसी के साथ अंपायर की उंगली आसमान की ओर, बल्लेबाज वापस। तो और एक विकेट, विकेट नंबर 6 इस ओवर में, आखिरी ओवर। और अब रन बनाने पड़ेंगे आने वाले जो कि ओवर में 32 रन, 6 गेंदों में 32 रन। 3 ओवर काफी महंगे साबित हुए, लगातार रन बने, 22 रन बने, उसके बाद 27 रन बने, 21 रन बने, और वो कहीं ना कहीं महंगे साबित हुए मैदान पर। छह गेंदों का खेल बाकी, आखिरी ओवर का। 32 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, और देखना होगा क्या होता है। जो कि इस मैच में 105 का लंबा टारगेट था, बहुत अच्छी कोशिश की किंग्स 11 पारसेम क्रिकेट टीम ने, लेकिन ध्रुव ओवर में अगर रुपेश गांवकर जो आउट नहीं होते तो मेरे ख्याल से ये मैच अंतिम गेंद पर चला जाता मैदान पर, कोई शक नहीं, क्योंकि वो बल्लेबाज बिल्कुल क्षमता वाले बल्लेबाज थे। और आखिरी ओवर और बॉलिंग मार्ग पर दिखाई देते हुए जयेश गड़ेकर, राम नागवेकर स्ट्राइक एंड पर, उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर गोविंद। लेकिन ज्यादा गेंदें राम को खेलनी पड़ेगी क्योंकि सेट हो चुके हैं। 6 गेंदों में 6 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। सुंदर शॉट बॉलर के पास से, दूसरे रन के लिए तो जरूर निकलना पड़ेगा। पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए निकले। आने वाले 5 गेंदों का खेल बाकी, और अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए 30 रन। 5 गेंदों में 30 रन, 5 ही गेंदों पर बड़े शॉट, शायद नो बॉल, वाइड बॉल के साथ पीछे अगर गेंद निकलेगी तो 5 रन। लेकिन ये अलग अलग बात है मैदान पर क्रिकेट में। उड़ाया इस बार डीप लॉन्ग ऑन पर, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा को पार करती हुई 6 रन के लिए। राम भाई बिल्कुल बल्लेबाजी करते हुए, राम नागवेकर एक शानदार बल्लेबाजी। 42 पर अपने व्यक्तिगत 42, एक शानदार बल्लेबाजी। जब संकट में थी अपनी टीम तो संकट से बाहर निकालने की पूरेपूर कोशिश की राम नागवेकर ने। और मैं तो अभी भी कहूंगा नीलेश, अगर रुपेश गांवकर थोड़ा सा रुकते तो ये मैच आखिरी गेंद पर बिल्कुल चला जाता। इस बार ब्लॉक होल में हेलीकॉप्टर शॉट, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे के लिए निकलेंगे। जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत ही अच्छी दौड़ विकेट के बीच में, अपने खुद के 44 रन पर मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए अगर एक बड़ा शॉट लगा तो 50 बनेंगे। मैच, शायद मैच का निर्णय कुछ भी हो, लेकिन 50 बनाने का सामने तो मौका आ चुका है, क्योंकि कम मौके मिलते हैं। जो कि आजकल 8 ओवर का मैच, 6 ओवर का मैच, 4 ओवर का मैच होता है, और आपको 50 बनाने का मौका आजकल काफी कम मिलता है। इस बार देखना होगा, गेंद हवा में खड़ी हो गई। अविनाश गावस लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, राम नागवेकर की पारी समाप्त हुई। लेकिन तालियां तो जरूर होगी, एक बेहतरीन इनिंग, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। चवालीस रन बनाए, छक्के लगे जिसमें 4, एक चौका लगाया अपने इनिंग में। आखिर तक लड़ते रहे मैदान पर, लेकिन बाकी का साथ नहीं मिला। जो साथ गुरु प्रसाद को मिला कृतेश के साथ, वो साथ नहीं मिला जो कि मैदान पर राम नागवेकर को, और नए बल्लेबाज मैदान पर लक्ष्मण। बस मैच अब मात्र सामने स्पष्ट हो गया, कौन जीतेगा। बहुत शानदार बल्लेबाजी जो कि त्रिशूल वजरीम क्रिकेट टीम और खास करके गुरु प्रसाद की एक बहुत ही अच्छी इनिंग, शानदार इनिंग,
जब संकट में 17 रन पर 4 विकेट 3 ओवर में, तो आने वाले 5 ओवर में तोड़फोड़ की बल्लेबाजी की कृतेश को साथ लेकर पुल किया। इस बार खूबसूरती के साथ मिड विकेट पर फील्डर सिंगल और स्कोर 1 रन के साथ से बढ़ता हुआ। एटी फोर लॉस ऑफ 6 विकेट, 7 विकेट। सामने खेला इस बार, बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, ओ गेंद चली गई। इस बार ट्रेन बोगदे में से बिल्कुल निकल गई कृतेश के। गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए, तो चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 88 और मैच सिर्फ छूटा 16 रन से मैच जो कि हाथों से छूटा। नीलेश, बहुत अच्छा मैच, 16 रन से मैच जो कि हाथों से छूटा, बड़ा अच्छा मैच। और देखना होगा इसी के साथ अगला मैच, जो आखिरी मैच, इस मैच के हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट